नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम है जयवीर शाह और आपका स्वागत है मेक लर्न टू अर्न यूट्यूब चैनल पर। आज की स्टोरी सक्सेस स्टोरी नंबर 26, जो एक ऐसे शख्स की है जिनकी एज है सिर्फ 22 इयर्स। हम 6 इयर्स में फर्स्ट स्टैंडर्ड में आते हैं, 16 इयर्स में 10th स्टैंडर्ड में आते हैं और ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के लिए तकरीबन हमें 22 इयर्स लग जाते हैं। तो 22 इयर्स में ये जो भाई साहब हैं, इन्होंने बहुत अचीवमेंट कर ली है। 22 इयर्स में ये अनअकैडमी एजुकेटर बन चुके हैं। इंटरेस्टिंग स्टोरी है, मगर इससे पहले एक अकबर और बिरबल का किस्सा इस स्टोरी से रिलेटेड। एक बार अकबर ने बिरबल जो है ना, उसकी दिमाग की चतुराई देखने के लिए क्या किया, सभी को पता होगा ये किस्सा, मगर फिर भी ये किस्सा मैं एक बार कहना चाहता हूं बिफोर स्टार्टिंग द स्टोरी, क्योंकि ये स्टोरी से यही तो सीखने मिलता है कि अकबर ने एक बार क्या किया अपने दरबार में। एक बोर्ड मंगवाया। बोर्ड तो नहीं कहेंगे, तभी के जमाने में रेत थी, तो रेत का एक क्या बोलते हैं, पोंड बनाया, रेत का एक तालाब बनाया। उसके अंदर एक छड़ी लेके अकबर ने एक लाइन खींची, एक रेखा खींच दी और फिर पूरे दरबार में से सभी को कहा कि बिना इस लाइन को छुए इस लाइन को छोटी करके बताओ। दरबार में सभी लोग कुछ नहीं कर पाए और बिरबल ने भी कुछ नहीं कहा था। तब तो सभी लोग नहीं बोल रहे थे, तो बिरबल कभी कुछ नहीं कहता था। फिर अकबर ने कहा कि बिरबल क्या हुआ, इस बार कुछ नहीं कहोगे? तो बिरबल ने कहा कि अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं कुछ कहूं। तो बिरबल ने वही छड़ी लेके, जो राजा ने छड़ी ली थी, वही छड़ी लेके उस रेखा के नीचे, उस लाइन के नीचे एक दूसरी लाइन बना दी जो उससे लंबी थी। तो अपने आप वो जो पहले वाली लाइन थी वो छोटी हो गई। कहने का तात्पर्य या समझने का तात्पर्य बस इतना है कि अपनी सीमाओं को बढ़ाओ, अपने एरिया को बढ़ाओ। आपके उम्र, आपके रुतबे या आपका एक्सपीरियंस तभी आपको काम आएगा जब आपकी लाइन बड़ी है। दूसरों की लाइन कम मत करो। तो यही मेरा भी मोटिव है। मैं कभी भी दूसरों को देख के इंस्पायर होता हूं, कभी भी उनको कम करने की, डिमोटिवेट करने की कोशिश नहीं करता हूं। एंड दैट इज द रियल स्पिरिट। वहां पर पॉलिटिक्स आप नहीं खेल सकते हो। आप हाँ, कंपटीशन जरूर कर सकते हो कि मैंने 22 साल की उम्र में इतना क्यों हासिल नहीं किया, ये कंपटीशन हुआ। मगर ये कैसे कर रहा है, इसको कैसे नीचे करूं, ये पॉलिटिक्स हुई। किसी को नीचे नहीं करना है, हमें सभी को आगे बढ़ाना है। चलिए स्टोरी शुरू करते हैं कि इन्होंने किस तरीके से 22 बरस की उम्र में ये मुकाम हासिल कर लिया। बहुत कुछ जानने को मिलेगा। चलिए ये स्टोरी की शुरुआत करते हैं। डेमो इनका सिलेक्ट हुआ 19 जून को, 19 जून 2020। तो डेमो कब तक क्लियर हो जाता है? 19 जून है तो 3 दिन लगते हैं मैक्सिमम। तो 20, 21 और 22 तक इनका डेमो क्लियर हो जाना चाहिए था। देखते हैं कि कब तक हुआ। देखिए इनका डायरेक्टली सेकंड लाइन आ गया, 2 जुलाई को मेरे 5 लेसन्स अप्रूव्ड हो गए थे। 2 जुलाई को इनके 5 लेसन्स अप्रूव्ड हो गए थे, यानी 19 को तो डेमो क्लियर हो गया था। अब 5 लेसन्स की बात कर रहे हैं। तो मैंने आपको गाइडलाइन भी दे दी कि 19 को अगर डेमो दिया था तो 21 या 22 ऑफ जून तक इनका डेमो क्लियर हो गया होगा। 2 जुलाई को इन्होंने 5 लेसन्स अप्रूव्ड हो गए थे। तो अब आप समझ लीजिए, अगर 19 से लेके 22 तक इनका डेमो क्लियर हो गया था, तो 22 अगर उन्होंने 5 लेसन्स अपलोड किए होंगे तो 22 से लेके 14 डेज के अंदर अंदर उनके 5 लेसन्स कंप्लीट हो जाने चाहिए थे। तो 22 से लेके 14 डेज, यानी ऑलमोस्ट 5th ऑफ जुलाई तक इनके
जो लेसन थे वो अप्रूव हो जाने चाहिए थे, तो वेल विद इन द टाइम लाइन 2 जुलाई को इनके 5 लेसन अप्रूव हो गए। डेमो को क्लियर होने में मैक्सिमम 3 दिन लगते हैं, 5 लेसन को अप्रूव होने में मैक्सिमम 14 डेज लगते हैं। और 5 लेसन अनअकैडमी एजुकेटर ऐप पे अंडर रिव्यू ही बताएंगे। आपको सिर्फ उनको मैसेज करना है कि मेरे लेसन कंप्लीट हो चुके हैं, रिव्यू कर दीजिए। वो आपको मैसेज करेंगे कि आपको आपके लेसन रिव्यू हो चुके हैं, योर लेसन्स हैव बीन अप्रूव्ड बाय QA टीम, ऐसा आपको मैसेज आएगा। कभी भी आपके अनअकैडमी एजुकेटर ऐप पे अंडर रिव्यू सिंबल नहीं जाएगा। अब इनका KYC का बारी आई, तो KYC अगर सेकंड से लेके उन्होंने सेकंड को ही कंप्लीट कर दी होती, अगर होगी, तो 5 जुलाई तक इनका KYC कंप्लीट हो जाना चाहिए था। अगर इन्होंने 1-2 दिन लिए हैं तो 7 या 8 को इनका KYC कंप्लीट हो जाएगा। देखते हैं KYC कब कंप्लीट हुआ। 7 जुलाई को KYC कंप्लीट हो गया, यानी इन्होंने ऑलमोस्ट 3 या 4 जुलाई को KYC प्रोसेस के लिए डाल दिया था। 3 दिन के अंदर KYC की भी प्रोसेस हो जाती है। उसके बाद गूगल फॉर्म और उसके बाद कॉल आया था। अब इसके बाद क्या होता है, गूगल फॉर्म आते हैं और गूगल फॉर्म के बाद कॉल आता है। तो 7 जुलाई को इन्होंने कंप्लीट कर लिया था KYC। मैं ऐसा मान के चलता हूं कि 7 जुलाई को इन्होंने गूगल फॉर्म भी फिलअप कर दिया होगा। तो 7 जुलाई से लेके कितने दिन लगते हैं गूगल फॉर्म को सिलेक्ट होने में? 30 डेज। तो 7 अगस्त तक इनका कंप्लीट हो जाना चाहिए था। 7 अगस्त से पहले ही हो गया। फिर 25 जुलाई को उनका लेक्चर था, यानी सारी प्रोसेस गूगल फॉर्म का सिलेक्ट होना और कॉल आना, जिसमें 5 वीक मैक्सिमम टाइम लगता है। 4 वीक के लिए गूगल फॉर्म का सिलेक्शन और 1 वीक कॉल आने के लिए, तो ये 5 वीक का टाइम लगता है। इनका कितने दिन में हो गया? 7 जुलाई से लेके 25 जुलाई तक। 25 जुलाई को तो उनका फर्स्ट लेक्चर था। तो आप समझ लीजिए कि ऑलमोस्ट 18 दिन के अंदर इनकी प्रोसेस कंप्लीट हो गई है। और ये गुजरात जूनागढ़ से बिलोंग्स करते हैं। उनकी बर्थ डेट जो है वो है 3 जनवरी 1998। मेरा पीछे का दो डिजिट है ना जो उल्टा हो गया है, 1989 इनका है 1998, यानी कि ये 22 इयर्स के ही है सिर्फ, और अनअकैडमी पे लेक्चर लेते हैं। इनका नाम है शैलेश बारड़ जी। बराड़ कहते हैं या बारड़ कहते हैं, अगर मेरे से कोई भी मिस्टेक हो गई हो तो माफ कर दीजिएगा। शैलेश जी नाम है इनका। शैलेश जी कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप बहुत आगे बढ़िए, बहुत तरक्की कीजिए और काफी रुपये कमाइए। ये मैक लर्न टू अर्न परिवार की तरफ से आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपको बधाई। इनका क्वालिफिकेशन है इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है ये, और इनको 2.5 इयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस भी है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को पढ़ाने के लिए। GPSC, ये गुजरात गवर्नमेंट से रिलेटेड GPSC एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करवाते हैं। तो ये थी स्टोरी शैलेश बारड़ जी की, जिन्होंने 22 इयर्स के अंदर ही ग्रेजुएशन भी कर लिया है और साथ साथ में 2.5 इयर्स का एक्सपीरियंस भी है GPSC को पढ़ाने के लिए। यानी ये मेरे ख्याल से 12th कंप्लीट करके इन्होंने पढ़ाना चालू कर दिया था, या फिर डिप्लोमा किया होगा। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है तो डिप्लोमा करके इन्होंने पढ़ाना चालू कर दिया था। सो इट इज रियली गुड। गुजराती लोगों की पहचान ही यही है कि वो मल्टीपल टास्क एक साथ कर पाते हैं, तो अच्छी बात है। तो अगर कोई भी क्वेश्चन करना चाहे शैलेश जी से तो इस वीडियो के एंड में कर सकते हैं। और प्लीज 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 लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल in order to get such kind of stories so that I can continue my work till the process of selection in Unacademy Educator. चलिए, thank you very much and have a nice day.